बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। इस वीडियो के अंदर हम ISSB का जो कंप्लीट प्रोसेस है कुछ पिक्चर्स के साथ मैं यहाँ पर इलेबोरेट करूँगा कि आपके जो 4 डेज़ की रूटीन होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करनी होती हैं, किस तरह के टेस्ट होते हैं, ये सारा कुछ जहाँ पर पिक्चर्स की ज़रूरत है वो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई हैं और कौन कौन से टेस्ट होते हैं पूरा एक ही वीडियो के अंदर आपको ISSB का कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा, ताकि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो ईजी होकर स्टार्ट कीजिए। अगर हम अराइवल डे की बात करें कि अराइवल डे के अंदर आपके कौन कौन से वहाँ पर चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, कौन कौन से आपने चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, वो यहाँ पर बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने ISSB की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो हमने एक ऐप डेवलप की है जिसके अंदर आपको कंप्लीट PDF के नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो के लेक्चर्स मिल जाएंगे। खैर मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आप ये ऐप बाय करते हैं, चाहे आप लेडी कैरियर कोर्स या कोई भी ISSB दे रहे हैं, PMA वगैरह की, TCC की, तो वीडियो लेक्चर्स होंगे वहाँ पर और जितने भी डेज़ हैं 4 डेज़ के PDF के नोट्स होंगे, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर ये है कि आप घर बैठकर टेस्ट दे सकते हैं और आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी और 3 ऐप्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एक तो ऐप हमारी है और 3 ऐप आपके पास एक्स्ट्रा होंगी जिसके अंदर आप घर बैठकर जितना भी वैट है या जो भी साइक के टेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें जो आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जो आपको नोट्स देंगे वो एक तो ऐसे राइटिंग के होंगे, वैट होगा, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, सिचुएशनल, रिएक्शन टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ये सारे के सारे सोल्ड फॉर्म के अंदर है और इनके प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। लेक्चरेट एंड डिस्कशन ग्रुप है, मिलिट्री प्लानिंग है और फाइनल इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट लेता है। इसकी टोटल जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपकी 4000 है अगर आपने ISSB की प्रिपरेशन करनी। वैसे एकेडमीज जो है वो ले रही हैं 20,000, तो हमने जो है ना वो घर बैठकर आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं सिर्फ 4000 के अंदर। जितनी दफ़ा मर्जी प्रैक्टिस करें आपके पास इसकी एक्सेस रहेगी। अगर आपने ये बाय करनी है, हमारा फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारा फेसबुक पेज है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ। आप फेसबुक पेज पर जाएंगे, वहाँ पर हमारे लेटेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर हमारा लेटेस्ट जो नंबर चल रहा होता है वो भी मौजूद होता है और उसके अलावा कोई नोट्स वगैरह अगर हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक भी वहाँ पर मौजूद होता है। फेसबुक पेज को आप लाजमी फॉलो कीजिए, दोनों के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। अगर हम अराइवल डे की बात करें तो सबसे पहले ये है कि आपका जो कॉल लेटर होता है उस पर ऊपर टाइम लिखा होता है 10 to 12 ओ क्लॉक ज़्यादातर लिखा होता है, लेकिन ये सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता होता है। तो आपके पास जो कॉल लेटर है वो होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप ISSB की www.issb.gov.pk उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब आप चेक करेंगे तो आपके ISSB की जो डेट है वो आपको पता चल जाएगी। तो उस डेट को अगर आपके पास कॉल लेटर नहीं भी पहुंचा या कॉल रिसीव नहीं हुई तो आप चले जाएं, तो वहाँ पर आप जो है ना उनसे ये बात कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जितनी भी मोबाइल हैं या अदर एक्सेसरीज़ होंगी वो आपकी वहाँ पर सबमिट कर ली जाएंगी। वो आपको ISSB के सेंटर के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ट्रिमर वगैरह लेके गए हैं, कोई भी सीज़र वगैरह लेके गए हैं, कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो आपकी वहाँ पर जो है ना वो सबमिट कर लेंगे, एंड पे वाले दिन आपको दे देंगे। उसके बाद आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चेकिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं ये आपको ISSB जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं उस पर भी लिखा होता है, ये सारा कुछ आपको बता दिया जाता है, ठीक है। और ये उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं, फिर आपकी फ़ोटो शूट होता है और उसके बाद आपका होता है हाइट एंड वेट मेजर किया जाता है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ रूम्स, आपको रूम्स दिए जाते हैं और वहाँ पर बेड वगैरह मौजूद होते हैं। रूम्स के अंदर बेड वगैरह होते हैं, आपको एक कबर्ड दी जाती है एक स्पेशल, और आपने एक छोटा सा लॉकर लेके जाना होता है अपनी कबर्ड को लगाने के लिए, और आप एक स्लीपर भी साथ में लेके जाएं शू वगैरह के लिए। मतलब वहाँ पर जो भी आपने वैसे रफ़ फॉर्म में पहनना है तो वो आपने लेके जाना है। देन दे विल कॉल फॉर फॉर्म फिलिंग ऑलमोस्ट 3 o'clock। आपको 4 फॉर्म दिए जाएंगे, वो आपने फिल करना है। उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी दोबारा से, जो कि आपने जब इनिशियल PMA वगैरह या जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें जो आपने चीज़ें पुट की थी वो भी पूछी जाएंगी। इंटरव्यू के दौरान अगर आपको कोई इंटरव्यू हुआ था इनिशियल तो उसके अंदर जो चीज़ें आपने पुट की थी वो भी वहाँ पर आपने लिखनी है। फिर फॉर्म फिलिंग के अंदर आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, यानी कि आप कौन सी ऐप वगैरह यूज़ करते हैं वो आपको फॉर्म के अंदर फिलिंग के दौरान भी पूछा है, वही दोबारा चीज़ें उन्होंने पूछनी है। और उसके बाद क्या होता है जी, आपकी फॉर्म फिलिंग 4 फॉर्म दिए जाते हैं। 4 फॉर्म के बाद आपकी एस्से की राइटिंग होती है। एस्से की राइटिंग पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। वैसे भी आपके पास 4 सेंटर होते हैं, उन चारों सेंटर के अंदर आपने जो है ना वो किसी एक सेंटर का आपका जो है ना वहाँ पर आपने जाना होता है। एस्से राइटिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपने वो
क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू पीएमए के अंदर भी ऐसे राइटिंग और ये सारा कुछ ये आपने लाजमी अभी रेडी करना है, लेकिन हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम साइक के टेस्ट की बात करें, आपका जो अगला दिन होता है वो साइक डे होता है और उसके अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसके अंदर जिस तरह ये कैंडिडेट्स बैठे होते हैं तो बिल्कुल इसी तरह ही वहाँ पर कैंडिडेट्स आप सारे अपनी चेयर्स वगैरह पे पड़े जो है वो बैठे होंगे। सामने एक इस तरह का प्रोजेक्टर लगा होगा और इसके ऊपर टेस्ट स्टार्ट होंगे। जैसे वैट है, वैट के अंदर हमारे पास वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको आपको कहते हो, एक वर्ड यहाँ पर शो होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर वर्ड आता है वार, और आपको तकरीबन वैसे मेरे अंदाजे से तो 8 सेकंड होता है, लिखे इन्होंने 10 सेकंड होते हैं लेकिन 8 सेकंड होते हैं वहाँ पर, और एक बीप साउंड होती है। तो इसी तरह वो चेंज होते रहते हैं। अपने 100 टेस्ट यहाँ पर आपके सामने उन्होंने ही पेजेस वगैरह देने, आप अपना जो बाल पॉइंट वगैरह लेके जाइएगा, कोई कलर वगैरह नहीं लेके जाने, सिर्फ बाल पॉइंट वगैरह आप लेके जा सकते हैं। पेन वगैरह वैसे अगर आप ना ही लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर जो इंक है वो भी स्प्रेड हो सकती है। तो इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे आप बाल पॉइंट अच्छी से लेके जाएं, अपने 2 3 4 कुछ लेके जाएं वहाँ पर। वैसे वहाँ पर भी कैंटीन है या गिफ्ट शॉप है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। तो आपके टेस्ट यहाँ पर प्रोजेक्टर पर शो होते जाएंगे, आपने इधर से देखकर फिर यहाँ पर लिखते जाना है। 7-8 टेस्ट आपके एकदम होंगे, कोई आपको टाइम नहीं दिया जाएगा पानी पीने का या कहीं जाने का। तो आपने 7 टेस्ट यहाँ पर ही जो है ना सारा दिन देने हैं। आपका सबसे पहला जो होता है वो वैट होता है, जिसके अंदर आपके 100 वर्ड्स होते हैं और हर सेकंड के हर वर्ड को आपने लिखना होता है 10 सेकंड के अंदर। आपने वो वर्ड जो होता है वैट का वो सेम टू सेम पहले नहीं लिखना, आप डायरेक्ट उसको क्या करेंगे सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। हमने अपने नोट्स के अंदर ये ब्रीफिंग दी हुई है और लेक्चर्स के अंदर भी। सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें तो उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास जो सेंटेंस कंप्लीशन आता है, जिसमें उर्दू और इंग्लिश में एवरी सेट 26 जो है ना वो सेंटेंस होते हैं। हर एक सेट के अंदर 2 सेट आपके सेंटेंस 2 सेट होंगे आपके उर्दू के, मतलब उर्दू की इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं। मिसाल के तौर पर वो पढ़ते पढ़ते आगे लगा होगा डॉट 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 डॉट, आपने आगे बस उसको कंप्लीट कर देना। ये आपको वहाँ पर प्रोजेक्टर पर शो नहीं होगा, ये आपको पेजेस दिए जाएंगे। जैसे खाली जगह होती है ना, तो ऐसे हर एक का कोई आधा सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, उसने मेहनत तो की लेकिन, तो आगे फिर डॉट लगे होंगे, आपने लेकिन जो है वो आगे फिल करना है। इसी तरह आपके 2 सेट जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे, और हर एक सेट के अंदर मैंने आपको बताया कितने होंगे आपके हर सेट के अंदर 26 सेंटेंस, 26 जो है ना वो आपके पास सेंटेंस होंगे हर एक सेट पे। तो टोटल आपके जो है ना वो 52 सेंटेंस बनते हैं अगर हम ये सारे चारों की बात करें, ठीक है। और हर एक सेट 26 सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 6 मिनट का टाइम होगा। उस हिसाब से आपके पास 24 मिनट होते हैं। अगर 52 सेंटेंस के लिए आपके पास कितने मिनट होंगे, वो आपके पास 24 जो है ना वो मिनट होंगे। ये आपका कंप्लीट होगा, फिर आपकी पिक्चर स्टोरी स्टार्ट होगी। 4 पिक्चर्स जो है ना वो आपको डिस्प्ले की जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। यहाँ से आपके पास जो है ना 4 पिक्चर, एक पहले पिक्चर आएगी बीप साउंड के साथ, वो मदम सी होगी। आपने अपने जो है ना वो उसके ऊपर एक स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देनी है, और उसके बाद जी एक के बाद एक आती जाएगी। आपके पास उसको कंप्लीट करने के लिए 3.5 मिनट का टाइम होगा। 30 सेकंड आपने सिर्फ उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, और 30 सेकंड के बाद आपके पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 3.5 मिनट, क्योंकि 4 मिनट होते हैं टोटल। तो आपने इसी तरह जो है ना वो 5 to 6 लाइंस तो वैसे नहीं लिखनी, आपने 10 लाइंस तक जो है वो चले जाना है, और कंक्लूजन वगैरह और उसका जितना भी वैसे वो मैंने बताया हुआ है। अब इस यहाँ पर सेकंड डे आपका जो ना वो अभी साइक डे जो हमारा चल रहा है, उसी दिन या उसी के बाद फ़ौरन आपका पॉइंटर स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, जिस तरह एम्प्टी होती है। मिसाल के तौर पर शी वाज ऑल अलोन इन द नाइट एंड सडनली, आगे फिर डॉट लगा होगा, आगे से आपने क्या कर देना, स्टोरी स्टार्ट कर देनी है। और इसमें भी 4 मिनट एक स्टोरी को लिखने के लिए आपको दिए जाते हैं, और 5 to 6 लाइंस या आप 10 लाइंस तक इसको भी ले जाएं कंक्लूजन के साथ, और कुछ आपने इंट्रो का भी कोई सेंटेंस ऐड कर दें। उसके बाद 5 नंबर पर आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसको आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कहते हैं। अपने 3 या 4 या 5 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो है ना वहाँ पर लिखने होते हैं, जिसको आप खामी और खूबी लिखते हैं। वो भी आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे, कितने लिखने हैं। हम आपको 20 खूबियाँ और खामियाँ बताएंगे, आप 20 में से जो मर्ज़ी चूज़ कर लें, हमारी पेड जो लेक्चर्स हैं। उसके बाद ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें 50 MCQs होते हैं और 15 मिनट का टाइम होता है, काफ़ी मुश्किल भी होता है। तो इसमें से जितने आपको आते हैं, 50 में से आपको 10 आते हैं तो 10 आपने कर देना है, बाकी 40 आपने छोड़ देना है। ये ना हो कि आपके वहाँ पर माइनस हो जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लेक्चरेट का टॉपिक आ जाता है। अगले दिन हम GTO के डे पे चले जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपका लेक्चरेट का टॉपिक होता है। इसके अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है इंग्लिश के अंदर। मिसाल के तौर पर आपको कोई भी दिया गया टूरिज़्म पर आपने 2 मिनट बात करनी है, तो आप खड़े हो जाएंगे वहाँ पर, और जैसे लेक्चर देते हैं कैंडिडेट्स के साथ,
तो आप उनके सामने क्या करेंगे, टूरिज्म पे बात करेंगे इंग्लिश के अंदर। उसी तरह फिर सारों को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 मिनट स्पीच देनी होती है। उसके बाद आपकी मिलिट्री प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, वो सारी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं और हाफ ग्रुप रेस होती है। लेक्चरेट के टॉपिक यहाँ पर जैसे सीटिंग दिखाई गई है बिल्कुल इसी तरह ही होता है आपका लेक्चरेट का टॉपिक। यहाँ पर एक कैंडिडेट आएंगे और वो खड़े होकर अपने ग्रुप की तरफ क्या करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है, ब्रीफिंग सॉरी। अब वो लेक्चर डिलीवर करेंगे। वो कोई भी टॉपिक आपको मैंने बताया, टूरिज्म हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, वो कोई भी आप लगा लें, ठीक है, या कुछ भी। और आपने क्या करना है, आपने जीटीओ की तरफ जो है ना वो एक बार भी नहीं देखना। आपकी आई कांटेक्ट सारों के साथ जो है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आई कांटेक्ट जो है वो आपने सिर्फ एक बंदे पर ही नहीं, उसको ही नहीं टारगेट करना। आप बार बार सारों को देखें, सारों पर तवज्जो दें। जीटीओ की तरफ आपने नहीं देखना। और आप ना तो नीचे मुंह करके देखेंगे, ठीक है, ना ही आपने ऊपर मुंह करके बोलना है, ना ही आपने आंखें बंद वगैरह करके बोलना है। तो ऐसा कुछ भी आपने हरकत नहीं करनी। और ना ही आपने गेस्चर्स देने। गेस्चर से मुराद ये नहीं है कि आपने अपने हाथ हिलाने शुरू कर देने, जैसे वो बंदा अपने स्पीच देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो वो ऐसे मतलब नारे वगैरह, स्लोगन्स टाइप, इस तरह आपने नहीं करना। बिल्कुल सिंपल से आपने हाथ बांध के जो है ना वो ये वाला लेक्चर डिलीवर करना होता है। उसके बाद आपको ये लेक्चरेट का टॉपिक मैंने बता दिया। आगे हम चलते हैं जी। आगे हमारे पास जो आ जाती है चीज़, ये हमारे पास मिलिट्री प्लानिंग है। मिलिट्री प्लानिंग के अंदर एक तो ये था कि जो आपकी मिलिट्री प्लानिंग थी ना पहले वो इस तरह ही होती थी जिस तरह ये आपको कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं। और ये एक मॉडल पड़ा हुआ है, ये आपका मॉडल था, पेज के ऊपर हो सकता है या किसी भी चीज़ के ऊपर, टेबल वगैरह के ऊपर हो सकता है, कोई हो सकती है फ्लैक्स वगैरह। ये पहल होता था जिसके अंदर आप सारे खड़े होते थे और आपने ये एक प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना होता था। लेकिन अभी मॉडर्न है तो आपका एक प्रोजेक्टर पर या एलसीडी पर क्या होता है, तो आपको एक मॉडल दिखाया जाता है, 3D मॉडल जिसको आप कहते हो। उसके अंदर जीटीओ जो है वो आपको ब्रीफिंग देता है और बताता है कि आपने, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये एक मिलिट्री कैंप है, इसके अंदर ये कुछ ट्रक्स वगैरह खड़े हुए, आपको बताता है जी इतने हमारे पास ट्रक्स अवेलेबल हैं, ये हमारे पास एक चॉपर अवेलेबल है। और इसके अंदर आपने यहाँ पर मतलब कुछ हॉस्पिटल के अंदर आपने कुछ विक्टिम्स को या कहीं पर भी आपने इंजर्ड पर्सनस को वो मुंतकिल करना है। यहाँ पर कोई गाँव वगैरह होगा, वो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गई हैं, यहाँ पर कोई फायर वगैरह हो गई है, यहाँ पर कोई VIP बंदे जो है वो इस तरह मसला हो गया। तो 3-4 आपको कोई ना कोई इंसिडेंट देंगे और उन इंसिडेंट को हैंडल करना है। और यहाँ से आपके पास कुछ व्हीकल्स वगैरह होंगी और आपको बताया जाएगा, इंग्लिश के अंदर सारा कुछ बताया जाएगा कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक ट्रक है और उसकी लोडिंग और अनलोडिंग टाइम 5-5 मिनट का है। उसके अंदर एक ट्रक के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 10 जो है वो पर्सनस को कैरी कर सकते हो। इसी तरह चॉपर है, चॉपर जो है ना वो आपका इतना उसके अंदर फ्यूल है तो और इतनी पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा सकता है। और उसके अलावा जी आपके पास एक टाइम होगा जी 8 बजे है और आपने 4 बजे तक ये सारा प्लान जो है ना वो आपने 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने सारे काम करने हैं। तो आप फिर रोड्स वगैरह बताए जाएंगे कि जो आपकी ये पक्की सड़क है इस पे जो ट्रक की स्पीड है वो इतने किलोमीटर पर आ रही है, यानी कि 70 किलोमीटर पर आ रहा है। यहाँ पर अगर कोई कच्ची आ गई है तो आप ये बताएंगे कि वहाँ पर कच्चे पे जो उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आ रहा है, वो बताएंगे आपको GTO। और उसके बाद कोई ऐसा भी हो सकता है रेलवे टनल आ सकती है, रेलवे ट्रैक हो सकता है कि रेलवे जो रेल स्टेशन है ट्रेन है वो उसके आने का टाइम ये है, इतने बजे फाटक वगैरह जो है वो बंद हो जाता है। फिर आपको ये बता सकते हैं जी फलां तरफ एक ब्रिज है, वो शॉर्ट वे है लेकिन ब्रिज टूटा हुआ है। तो ये सारी कंडीशंस आपने ध्यान से सुननी है, उस दौरान आप लिख नहीं सकते। और उसके बाद आपने अपना प्लान जो है वो अपने पेज पर सारों ने अपना अपना प्लान अपने अपने पेज पे क्या करना है, लिखना है। और उसके बाद GTO आपसे पूछेगा कि कौन समझता है कि उसका प्लान कंप्लीट हो गया या सबसे अच्छा है, तो अपना हाथ खड़ा करे और यहाँ पर क्या करे, वो अपना प्लान जो है ना वो आगे बाकी कैंडिडेट्स को भी बताए। तो फिर आप में से मैं आपको ये कहूँगा कि जिन्होंने रिकमेंड होना है वो इनिशियल मतलब जो इनिशिएटिव लेना है हर काम में वो पहल करें, वो कहें मेरा प्लान सबसे अच्छा है, वो आगे बताएं जी इससे इस तरह। और इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है जो आज GTO ने आपको जो ब्रीफिंग दी है वो आपने गौर से सुनी। और उसके बाद सबसे पहले आपने वही लिखनी होती है, इतने हमारे पास व्हीकल्स हैं, इतना टाइम है और इतने हम जो है ना लोडिंग अनलोडिंग का टाइम है, इतने हम जो है ना हमारे पास फ्यूल है, इतनी हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ ये वाले काम हमने करने हैं, हॉस्पिटल में इंजर्ड को लाना है और उसके अलावा हमारे पास गाँव के अंदर जाना है, हमारे पास टोटल इतने लोग अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें आपको मिलिट्री प्लानिंग के अंदर पता होना चाहिए। आउटडोर टास्क के अंदर कुछ हमारे पास हाफ ग्रुप रेस होती है और उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेसिव टास्क होता है, कमांड टास्क अब ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह आपके टास्क होते हैं। आगे फिर आपके कमांड टास्क वगैरह ऑब्स्टिकल्स होती है, 9 होती हैं, 2 मिनट के अंदर आपने ऑब्स्टिकल्स करनी होती हैं। फिर म्यूचुअल असेसमेंट होती है जिसको आप वोटिंग कहते हो, जिसमें आपने वोटिंग करनी होती है, एक पेज पे लिख के देना होता है मैं अपने आप को किस नंबर पर रखता हूँ, फलां अपने ग्रुप मेंबर को अपने इस नंबर पर रखता हूँ। मतलब आपने पूरे जो ऑब्ज़र्व किया कि
इनकी GTO वाले दिनों में ये अच्छी परफॉर्मेंस थी, मिलिट्री प्लानिंग में अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो हमारे ग्रुप में मतलब फ़लाँ हमज़ा जो है वो उसको मैं पहले नंबर पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारे सामने ही इन्होंने आउटडोर टास्क बहुत अच्छे किए और उसके अलावा इनकी मिलिट्री प्लानिंग बहुत अच्छी थी, इनका लेक्चर रेट बहुत अच्छा था। तो आपने इसी तरह फिर वोटिंग करनी होती है और उसके बाद हमारे पास ग्रुप डिस्कशन आ जाती है जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट लेते हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट फिर ही आपका वही इंटरव्यू लेते हैं। ऑब्स्टिकल्स भी आपकी होती है 9 और 2 मिनट के अंदर आपने करनी होती है। आउटडोर टास्क वही होता है जो आपको मैंने बताया अभी, और उसके अलावा जी आपकी ऑब्स्टिकल्स होती है, हमारी वीडियो भी अवेलेबल है। और उसके अलावा जी हमारे पास आई थिंक सो यहाँ पर हमारा ये सारा कुछ जो है ना, ये आपका ग्रुप डिस्कशन जो है ना बिल्कुल डिप्टी प्रेसिडेंट इस तरह यहाँ पर ये डिप्टी प्रेसिडेंट समझे बैठे हुए हैं, ठीक है, टेबल वगैरह वैसे उनका आगे पड़ा होता है। तो ये ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये होता है कि आपको एक उर्दू का टॉपिक दिया जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका एक उर्दू का टॉपिक होता है और एक आपका इंग्लिश का टॉपिक होता है। तो आपने क्या करना होता है, बोलना होता है वहाँ पर उर्दू के टॉपिक पे भी। तो आप में से जो इनिशिएटिव लेगा, जो सबसे पहले बोलेगा, उसका बोनस पॉइंट होगा। उर्दू का कोई भी टॉपिक हो सकता है, इंग्लिश का कोई भी टॉपिक हो सकता है। आप 1 मिनट बोल सकते हैं, आप 40 सेकंड बोल सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को मौका दें। अगर दूसरा बोल रहा है तो आप उसकी बात ना काटें, खुद खामोश हो जाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें और ट्राई करें सबसे पहले आप ही बोलें इंग्लिश और उर्दू के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप डिस्कशन हो गई है और ये हमारे पास ISSB की कुछ चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन करनी है तो ऐप भी हमारे पास अवेलेबल है, आप वो बाय कर सकते हैं, थोड़ी सी फ़ी है हमारे पास। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।